गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लाइन एंगल का सेकेंड डे है। फर्स्ट डे आप लोगों को मैंने प्रॉपर्टी बताया था, जितने भी प्रॉपर्टी थे। अगर प्रॉपर्टी आपका क्लियर है, प्रॉपर्टी क्लियर है, प्रॉपर्टी यहाँ जमीन जायदाद की बात नहीं हो रही है, ठीक है। मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आप पूरी तरह से क्लियर करते हो तो आगे की चीजें समझ में आएगी। तो यहाँ मतलब प्रॉपर्टी का मतलब है लाइन एंगल की प्रॉपर्टी, अल्टरनेट, करेस्पॉन्डिंग, वर्टिकल, अपोजिट, एक्सटीरियर एंगल, सम एंगल प्रॉपर्टी, इनकी बात हो रही है। तो ये क्लियर हो चुका है। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आज पूरा एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन अभी कराएंगे। जब हो जाएगा तो थोड़े से टफ क्वेश्चन सेकंड लेवल पे हम लोग आएंगे। पहला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में है, पीक्यू एंड आरएस इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो ये पीक्यू है और ये आरएस है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां? एट ओ, एट। अब इसमें जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ, इफ एंगल पीओआर, कौन सा एंगल? पीओआर। और सेकेंड एंगल है आर ओ क्यू, आर ओ क्यू मीन्स ये दोनों एंगल किस लाइन पे है? स्ट्रेट लाइन पे है। इन दोनों का रेशियो क्या है? 5:7। तो फाइंड ऑल एंगल्स, ये बताना है। और नीचे है सेकेंड क्वेश्चन, ओएस स्टैंड ऑन ए लाइन पीओक्यू। एक लाइन है पीओक्यू, इस पर एक लाइन है ओएस, ठीक है। और बीच में बाइसेक्टर है OR और OT, और हमको प्रूव करना है ROT 90 डिग्री या ROT की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन दो तरह से आता है, कभी कभी आता है प्रूव दैट ROT इज इक्वल टू 90 डिग्री, और कभी आता है डायरेक्ट की फाइंड द वैल्यू ऑफ ROT। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रूव ROT इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो इसको प्रूव में भी दे सकते हैं ऐसे। अगर फाइंड द वैल्यू ना करके अगर हम इसको कर दें, प्रूव दैट ROT इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन, ताकि इसको इरेज कर दे, फिर फर्स्ट क्वेश्चन नीट एंड क्लीन हो। POQ इज ए स्ट्रेट लाइन, तो हमारा POS क्या होगा? एंगल POS प्लस एंगल SOQ, इन दोनों का एडिशन क्या होगा? हासिल एंगल POS प्लस एंगल SOQ, दोनों का एडिशन क्या होगा? दोनों स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री। वेरी गुड, 180। प्राची, इसका रीजन क्या लिखेंगे? रीजन क्या होगा? रीजन बताया था ना, जब एक स्ट्रेट लाइन पर दोनों एंगल का सम 180 हो तो क्या बोलते हैं? अर्पिता, लीनियर पेयर। वेरी गुड। इस प्रॉपर्टी को लीनियर पेयर बोलेंगे या सप्लीमेंट बोलेंगे? लीनियर पेयर। तो यहां लिखेंगे लीनियर पेयर। इतना क्लियर हुआ? तो अच्छा ये बताओ, अगर आपको 100 रुपीज दिया जा रहा है, अगर उसका हाफ करेंगे तो क्या होगा? तो अगर इन्हीं दोनों का एंगल का सम अगर हाफ कर दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 180/2 90। तो यहां पर हो जाएगा हाफ POS। हाफ क्यों है? क्योंकि यहां पर दिया गया है OR बाइसेक्टर है। हाफ POS, हाफ SOQ। कुछ चीजें इसमें पहले लिखते हैं बेटा, तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं इसमें क्या लिखते हैं। पहले गिवन लिखेंगे, मैंने लिखा नहीं है, मैं क्वेश्चन डायरेक्ट कर दिया हूं। मैं एक बार स्टेटमेंट जो है, ये क्वेश्चन अगर आप लोगों का हो गया है तो मैं इरेज कर दूं। यहां पर थोड़ा सा मैं गिवन दे दूंगा, और ये आप लोगों को देखना है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन, इसके बाद इसको इरेज कर रहे हैं। अब ये फिगर रहेगा, सोल्यूशन हमारा यहां से हो जाएगा। देखिए सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होता है? गिवन। गिवन हमारा क्या है? OS ऑन PQ, OR एंड OT आर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बाइसेक्टर मींस क्या होता है? जहां दोनों दो पार्ट में इक्वल डिवाइड कर देते हैं। मतलब हमारा OR बाइसेक्टर है POS का, बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS एंड दूसरा किसका है? SOQ। इन दोनों को ये बाइसेक्ट कर दे रहे हैं। और रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है? ROT इज इक्वल टू 90 डिग्री हमको प्रूव करना है। अब यहां से हम लोग प्रूफ स्टार्ट किए, ठीक है। ये सिस्टम करने का, अगर हम ऐसे करते हैं तो कोई भी आपका 0.5 भी माइनस कहीं से नहीं कर सकता। गिवन, रिक्वायर्ड टू प्रूव, प्रूफ। और एक चीज और, अगर कहीं आप कंफ्यूज हो गए नीचे, तो अकॉर्डिंग टू CBSE आपको गिवन पे हाफ मार्क्स, रिक्वायर्ड टू प्रूफ पे हाफ मार्क्स मिल जाएगा, और जो स्टेटमेंट है इधर भी कुछ मिल जाएगा। मतलब आपको ये कुछ क्वेश्चन कुछ ना कुछ देके जाएगा।
आपको नहीं आ रहा है, अगर आप इतना लिख दिए, डायग्राम बना दिए, तो 1.5 आपका हो गया। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप स्टेप मार्किंग को समझिए और स्टेप वाइज करिए। अब हाफ पीओएस, देखो बेटा पीओएस ये है, इसका हाफ क्या होगा, आरओएस। क्या होगा, आरओएस। तो पीओएस की जगह, हाफ पीओएस की जगह आरओएस लिख दिया। हाफ एस ओ क्यू की जगह क्या लिखेंगे, हाफ एस ओ क्यू की जगह क्या लिखेंगे, बोलो एस ओ टी। क्या लिखेंगे, एस ओ टी। ये 90 डिग्री। अब इन दोनों एंगल को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, आर ओ टी। पी आर ओ एस और एस ओ टी मिलकर क्या बन रहा है, आर ओ टी। आर ओ टी इक्वल टू 90 डिग्री। यही ना प्रूफ करना था, तो इजी लगा, आप इसको कर लीजिए। तो इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। अब आप लोगों का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दो लाइन है, आर क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, और रेशियो दे दिया है। तो सॉल्यूशन करते हैं, यहां पर क्या होगा, पी ओ आर इज टू आर ओ क्यू इक्वल टू 5:7, ये दे दिया है। तो हमारा पी ओ आर को क्या मान लेते हैं, पी ओ आर को मान लेते हैं, देखो दो तरीका है, एक तो एक्स मान के कर सकते हैं, एक सम ऑफ रेशियो। तो इजी क्या रहेगा आप लोगों के लिए, एक्स ही मान लेते हैं, क्योंकि हमेशा इसी की जरूरत है। तो ये 5 है, तो इसको मान लेते हैं 5x, और आर ओ क्यू को क्या एज्यूम कर लिया, 7x। दोनों किस पे हैं, स्ट्रेट लाइन पे हैं। तो पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री हो गया। तो अब इनको हम लोग क्या करेंगे, ये 180 डिग्री है। अब यहां पर ये क्या हो गया, 5x, यहां पर हो गया 7x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5 और 7 क्या होगा, 12x। तो 12x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या होगा, 180/12 इक्वल टू 15 डिग्री। 12 1 जा और 6 0, 12 5 जा 60, 15 डिग्री निकला। ये x की वैल्यू हो गई। आपसे क्या पूछा है, ऑल एंगल्स। तो पहला एंगल क्या था, अब यहां पर हम लोग निकाल लेते हैं। पहला एंगल क्या है, पी ओ आर। पी ओ आर कितना है, 5x, मतलब 5 इंटू 15, 75 डिग्री। एनी डाउट। सेकेंड एंगल क्या है, आर ओ क्यू। आर ओ क्यू इक्वल टू 7x, 7 इंटू 15, 105 डिग्री। 105 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, थर्ड एंगल एस ओ क्यू। एस ओ क्यू किसका अपोजिट है, पीओआर का। पीओआर कितना है, 75, तो ये भी 75 होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसी तरह इसका वर्टिकल अपोजिट क्या होगा, पीओएस। पीओएस कितना हो जाएगा, 105। रीजन यही रहेगा। तो क्लियर हुआ, सभी एंगल्स निकल चुके हैं। आप इसको कर लीजिए, फिर इसके बाद 2 क्वेश्चन और कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन है, और ये फोर्थ है। थर्ड क्या है, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देखो यार, ये हमारा सी डी और ए बी दोनों एक दूसरे को कहा इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर। और एंगल्स दे दिया गया है, एओसी प्लस बीओई 70 डिग्री, और यहां पर बीओडी 40 डिग्री। तो निकालना है, लेकिन पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये एनसीईआरटी में है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन, काफी फेमस है ये क्वेश्चन, अक्सर दिया भी जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, गिवन स्टेटमेंट। गिवन क्या है हमारा, देखो यहां पर दिया गया है एक्स वाई एम एन है, तो इसमें ओ
P, OP परपेंडिकुलर है XY। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि 90 डिग्री। ये क्या हो गया आपका 90, तो इसलिए हमारा यहां पर हो गया एंगल POY इक्वल टू एंगल POX इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया। अगर कोई परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री। अब इसके बाद A और B का रेशियो दे दिया है। A और B का रेशियो क्या है, एंड A/B इक्वल टू 2:3। ठीक है, तो 2:3। पीछे हमने आप लोगों को बताया था क्वेश्चन में x मानकर, यहां सम ऑफ रेशियो से दिखा रहे हैं ताकि आना दोनों चाहिए। तो ये गिवन हो गया। हमें फाइंड क्या करना है, एंगल C फाइंड करना है। फाइंड एंगल C, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। कैसे निकालेंगे, अब ये 90 डिग्री है तो हमारा POX में दो एंगल हो गए A/B। तो सम ऑफ रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो क्या होगा, 2 + 3 = 5। 2 + 3 = 5। अब हमें निकालना क्या है, B। और टोटल दोनों एंगल का सम क्या है, 90 डिग्री। ये दोनों एंगल क्या है, कंप्लीमेंट। तो अब यहां पर क्या निकालेंगे, एंगल B = टोटल 90 डिग्री है बेटा, इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। B का रेशियो क्या है 3, तो यहां पर 3 का। टोटल क्या है, सम ऑफ रेशियो। हमेशा सम ऑफ रेशियो क्या रहता है, नीचे, मतलब सम ऑफ रेशियो नीचे रखो और जिसकी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से इंटरसेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 18। 18 3 जा 54। हमारा B क्या निकल गया 54। जब B हमारा 54 निकल गया तो अब C निकालना है। B और C देखो एक स्ट्रेट लाइन पे है। B और C किस पे है, तो एंगल B + C = क्या होगा, रीजन, लीनियर पेयर या सप्लीमेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारा B दिया गया है, B इज गिवन 54 डिग्री। 54 + C = 180 डिग्री। तो एंगल C = क्या होगा, 180 - 54 = 126। इजी था, तो इसको आप कर सकते हो, करिए। इसके बाद जो है आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। आप लोगों का ये क्वेश्चन है, AOC + BOE = 70 डिग्री। क्वेश्चन क्या है, लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। दोनों इंटरसेक्ट O पर करते हैं। AOC BOE = 70 डिग्री। AOC और BOE ये दोनों 70 डिग्री है, बीच का देखो गैप हो गया। जबकि तीनों का एडिशन कितना होना चाहिए, 180। लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। और आपको रिफ्लेक्स COE बताना है और BOE की वैल्यू बतानी है। BOE ये वाला एंगल अलग से। तो सबसे पहले रीस्टेटमेंट की बात करते हैं। ये 70 डिग्री एंड BOD 40 डिग्री। आ गया, आवाज आ रही है कहीं से, आवाज नहीं आनी चाहिए, चुगल्लो ग्रुप आवाज नहीं। इधर देखो, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, BOD 40 डिग्री। अब हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, गिवन हो गया, गिवन हो गया। AOB देखो, AOC + BOE और थर्ड एंगल क्या है, COE = 180 डिग्री। क्यों, लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। क्यों, यहां लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे, लीनियर पेयर में दो एंगल होते हैं। यहां कितने हैं, 3, तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो 180। 10 हो 50 हो से नहीं मतलब, स्ट्रेट लाइन पे 180 होगा। तो क्या लिखेंगे, रीजन, लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, AOC और BOE की वैल्यू 70 डिग्री है, तो हमारा COE निकलेगा, ट्रांसफर कर देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, COE = एंगल COE =
180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। क्या निकल गया बेटा? COE, ये बीच का एंगल निकल गया, राइट। आपसे क्या पूछा गया था? BOE। अब BOE निकालना है तो कैसे निकालेंगे? BOE देखो इधर, BOE ये निकालना है और रिफ्लेक्स COE निकालना है। हमने COE क्यों निकाला? क्योंकि रिफ्लेक्स निकालना है। जब भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स पूछा जाए, आप क्या करोगे? उस एंगल की वैल्यू निकाल के 360 से माइनस कर दो। तो हमारा रिफ्लेक्स COE क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 360 माइनस 110, तो क्या हो जाएगा यहां पर? 250 डिग्री। 200 आ गया कि नहीं बेटा? 250 डिग्री। अब हमको निकालना है BOE। तो अब इस लाइन पे आ जाते हैं। कौन सा लाइन? स्ट्रेट लाइन, बोलो। देखो ये हमें पता है और यहां पर BOD दे दिया है। BOD कितना दिया है? 40 डिग्री। अब इस लाइन पे आते हैं। किस लाइन पे? ऑन स्ट्रेट लाइन COD। कौन सा? एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180। रीजन क्या रहेगा? यही लाइन, ठीक है, ये वाला यहां पर लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। कौन सा लाइन? COD। कौन सा लाइन? COD। देखो एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? ये तीनों मिलाकर क्या है? एक स्ट्रेट लाइन पे है। तो हमारा COE कितना है? 110। BOE हमें निकालना है और BOD 40 डिग्री दिया गया है। तो क्या होगा? 110 140 150 हुआ। ट्रांसफर कर देंगे। आफ्टर ट्रांसपोजिंग सिंबल विल बी चेंज। तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इक्वल टू BOE निकल गया 30 डिग्री। इजी है, तो आप लोग इसको कर लीजिए। और इसी के साथ आज का क्लास जो है आप लोगों का क्लियर। नेक्स्ट डे हम लोग आगे लाइन एंगल में इसी प्रॉपर्टी के साथ बढ़ते रहेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछते रहिए हमसे। ये मत सोचिए कि मतलब एक बार बता दिए हैं तो सर नहीं बताएंगे। 2 टाइम्स 3 टाइम्स साथ में समर कैंप में आप लोग एंजॉय करते रहिए। इस समय जो है तमाम एक्टिविटी हैं, आप लोगों की छुट्टियां भी हो चुकी हैं बहुत जगहों पे, तो आप लोग एंजॉय करते रहिए। देखिए लाइफ में मस्ती जरूरी है, पढ़ाई भी मस्ती भी। आप अपने अंदर जो है इंसान को मरने मत दीजिए, मस्ती करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। लेकिन बेटा पढ़ाई के बाद अगर आप एंजॉय कर रहे हैं और साथ में हार्ड वर्किंग करते हैं तभी मजा आएगा। ओके, गुड डे।